नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, सनसनीखेज खबर यह है कि नीता मुकेश अंबानी का एक शो होने वाला था 12 से 14 सितंबर को न्यूयॉर्क के अंदर, और करोड़ों अरबों रुपए उसके अंदर लगाए गए थे। 3 दिन का वहां पर एक बड़ा प्रोग्राम था साहब, परफॉर्मिंग आर्ट्स का। उसे अचानक से कैंसिल कर दिया गया और इसकी रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के ऊपर आई और बाकी जगह भी आई। ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो बिगड़ते हुए संबंध हैं, शायद पर्दे के पीछे कुछ घटा है। उसका विरोध हुआ है या कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं या कुछ धमकियां मिली हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। एससीओ मीटिंग की बात करें तो वहां पर भी जिनपिंग साहब ने तो अपना फ्यूचर का सारा एजेंडा सामने रख दिया कि चाइना किस रूप में दुनिया को देखता है, और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को सबके सामने लेकर आ गया साहब। जी हाँ, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को सबके सामने लाया। तो स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 12 से 14 सितंबर न्यूयॉर्क में जो होना था, बड़ा शो था। हुआ क्या इसका साहब? करोड़ों अरबों रुपए इसके अंदर लगाए गए थे और कारण नहीं बताया गया, कि बताया कि दिस हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। और बार बार कुछ जगह पे कहा जा रहा है कि इसको कैंसिल ना समझा जाए, इसे पॉज या पोस्टपोनमेंट समझा जाए। और उनकी विज्ञप्ति कहती कि इट इज विद डीप रिग्रेट दैट वी शेयर दैट NMACC, नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, जो इंडिया में बंबई में भी है, इंडिया वीकेंड एंड न्यूयॉर्क शेड्यूल्ड टू ओपन on September 12, 2005 for 3 days has been postponed due to unforeseen circumstances। और ये भी कहा कि सभी टिकट के जितने भी पैसे कलेक्ट किए गए हैं वो उनको पूरे के पूरे वापस कर दिए जाएंगे। इसके लिए 1 महीने से तैयारियां चल रही थी, फ्लाइट की बुकिंग हो गई थी, जो आर्टिस्ट ने भारत से वहां जाना था वो हो गया था, उनका न्यूयॉर्क में रहने का बंदोबस्त हो गया था, होटल्स के रूम बुक्स हो गए थे, सब कुछ हो गया था, सैकड़ों लोगों की टीम वहां जानी थी। मुझे लगता है कि वहां पर जो इंडिया की जो सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट थी उनको ले जाने की बात थी, उनकी क्रिएटिविटी को वहां पहुंचाने की बात थी। और ये कहा गया कि एवरी डिटेल वाज क्राफ्टेड विद लव एंड मेनी ऑफ यू हैव बीन पार्ट ऑफ दिस जर्नी विद अस। वी वर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सपीरियंस द मैजिक टुगेदर विच मेक्स द डिसीजन ऑल मोर डिफिकल्ट। अब नीता अंबानी कहती हैं कि द NMACC इंडिया वीकेंड इज अ ड्रीम very close to my heart, a celebration of Indian culture on the global stage. This is not a cancellation, only a pause, and we remain fully committed to bringing the India experience to New York at a later date. Expressing gratitude to the artists, sponsors, partners, supporters who have stood by the initiative, नीता अंबानी said that she remains dedicated to her vision of bringing the best of the world to India and showcasing the best of India to the world. We will return with the renewed joy, pride and purpose। अब बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ इसके पीछे, बहुत सारी कहानियां हैं। जो स्टेटमेंट इनका दिया गया है वो स्टेटमेंट वो एक कहानी कहता है, लेकिन एक वर्ड जो कहते हैं कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, क्या भारत और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं, ड्यू टू टेस्टिंग टाइम्स बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका दिस शो हैज बीन कैंसल्ड। या फिर ये हो गया कि इस शो को ट्रंप साहब ने पसंद नहीं किया है कि आप बार बार इंडिया 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 क्यों कर रहे हो, वाई इंडिया इज बीइंग शोकेस्ड इन न्यूयॉर्क और सम अदर सिटीज, वाई। या अंदर से कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, कुछ विरोध हुए हैं, कुछ थ्रेट आए हैं, कोई लेटर आया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा अनफोर्सीन हुआ है जहां पे कोई धमकी आई है कि आपके शो को हम डिस्टर्ब कर देंगे, हम इसको चलने नहीं देंगे। शायद इंडिया के नाम से नफरत हो गई है। ये बात सिर्फ ट्रंप की नफरत की नहीं है, उनके एडवाइजर्स की नफरत की नहीं है,
बहुत बड़ी संख्या के अंदर अमेरिका के अंदर भारत से जो नाराजगी है वो भी निकल कर आ रही है। इसके अलावा भारतीय डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, उसके खिलाफ भी नफरत देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया के कई अंदर शहरों में, कैनबरा में, सिडनी में, मेलबर्न के अंदर जो रैलीज निकाली गई हैं इंडियंस के खिलाफ कि इमिग्रेंट्स गो बैक, और ये कहा कि आप हमारी कल्चर को ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और क्योंकि वहाँ भी हिंदू स्वयं सेवक संघ के वो सेफ्रोनाइजेशन जो है वो चलता रहता है। अमेरिका में भी ये भगवा ब्रिगेड जो है बहुत ऐसा काम कर रही है जिसके द्वारा वहाँ पर किसी न किसी रूप में अमेरिका के लोगों में भी शक और संशय की स्थितियाँ जो इंडियंस के लिए पैदा हो रही हैं, और कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत के प्रति जो बढ़ती हुई नफरत है इस समय, और हिंदुओं के प्रति जो बढ़ती हुई नफरत है विदेशों में, शायद ये एक कारण हो सकता है कि इस शो को कैंसिल किया गया है। हालांकि कहने को ये कहा जा रहा है कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, और ये पॉज है, ये पोस्टपोनमेंट है, हमने इसे कैंसिल नहीं किया है, लेकिन शायद इट इज़ जस्ट टू सेटिस्फाई द पीपल और पेसिफाई द पीपल, जो कोई नया अर्थ इसका निकाल सकें। लेकिन भारत के लिए भी धक्का है ये, और मुकेश अंबानी के लिए भी धक्का है, और भारत की जो प्रेस्टीज है उसके लिए भी धक्का है कि शायद कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा कि यू आर नॉट वेलकम इन माई कंट्री। बड़ी बात है। एसयू समिट, जहां पर मोदी जी लगातार टेरर की बात करते रहे, टेररिज्म की बात करते रहे, पहलगाम की बात करते रहे, बच्चों के अनाथ होने की बात करते रहे, लेकिन पुतिन साथ में यूक्रेन के ऊपर काफ़ी बोले कि सब गलतियां जो थीं वो सारी की सारी गलतियां वेस्टर्न फ्रंट की थी, वेस्टर्न कंट्री की थी, अमेरिका की थी, जिसके कारण ये वॉर हुई है। और उनका कहना था कि जो इसके मूल कारण हैं, जब तक उन मूल कारणों को मिटाया नहीं जाएगा तब तक ये दरअसल देखा जाए तो ये वॉर रुकेगी नहीं। उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा है, लेकिन सबसे हैरानी मुझे तब हुई कि जब शी जिनपिंग होस्ट होने के नाते जब उनकी स्पीच हुई, उस स्पीच के अंदर एक भी जगह टेररिज्म वर्ड नहीं था, आतंकवाद शब्द नहीं था, टेरर शब्द ही नहीं था उसमें। उसमें सिर्फ एक रीजनल सिक्योरिटी की बात की गई थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टेरर वर्ड का ना होना शायद भारत को एक जवाब है कि मैं आपकी जो टेररिज्म की थ्योरी है, पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। दूसरा, उन्होंने अपना जो चीन का जो फ्यूचर एजेंडा था, जो एजुकेशन का था, इनोवेशन का था, टेक्नोलॉजी का, और आने वाली इस सदी के अंदर चाइना कैसा होगा, उसकी पिक्चर और रूपरेखा रखी, और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जीजीआई इंट्रोड्यूस किया। और उनकी पूरी स्पीच इस जीजीआई से भरी हुई थी कि कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं। बीआरआई का चर्चा किया गया, तो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव की बात की, उसमें किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, जापान का नाम लिया जो कि वर्ल्ड वार 2 में जो उनकी जो विभीषिका थी उसका नाम लिया, और जापान को काफ़ी लताड़ा उन्होंने। बाकी तो और किसी की बात नहीं की। हाँ, वेस्टर्न कंट्री की जो बुलीज हैं उनके ऊपर भी कुछ कहा उन्होंने, पर भारत के बारे में, रशिया के बारे में, यूक्रेन के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। खुद तानाशाह हैं, लेकिन अपनी स्पीच के अंदर जगह जगह इंटरनेशनल डेमोक्रेसी की बात करते रहे, जो काफ़ी एक विरोधाभास वाली स्थिति थी, जो मुझे भी समझ नहीं आई कि अल्टीमेटली एक तानाशाह जो इंटरनेशनल गवर्नेंस है उसके अंदर आप किस ढंग से सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, या ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, जब आप खुद बहुत ज़्यादा क्लोज हैं पूरे के पूरे। तो ये चीज़ें हैं जो निकल कर आई हैं, जो काफ़ी मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। तो इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे में आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर भी दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आपका।